आप नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते जा रहे हो, बुक्स पढ़ते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ होगी। नहीं, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसको यूज में नहीं लाएंगे, वो तो नॉलेज भरने से कुछ नहीं होगा कि इतने कितने मील में कितने किलोमीटर है, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप फैक्ट्स इकट्ठे करने का काम नहीं है, उसको अप्लाई करो। कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, हाउ टू गेट द इन्फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। $300 एक हफ्ते के नहीं, एक महीने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए। कमाल। कैसे, देखिए कैसे पहुंचा इसके ऊपर। तो कह रहा है ऐसे ऐसे बंदे को मैं रखूंगा ही नहीं, रखूंगा तो क्या दूंगा बताइए। तो वो कह रहा है नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ के अंदर। अपने दिमाग को यूज करें सोचने में, न्यू न्यू आइडियाज के लिए। खाली नॉलेज इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, उससे क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं बढ़ रही हमारी। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, आई एम अ विनर, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, आई विल फाइंड अ सोल्यूशन। हम क्या कहते हैं, इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव। वे हिस्ट्री क्रिएट करो या दूसरों की हिस्ट्री को याद करके रट्टे मार मार के, बाबर की लड़ाई कब हुई थी, अकबर का बाप कौन था, उसका बेटा कौन, तो क्या फर्क पड़ता है उससे यार। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, आपको जो चाहिए आप उसको एक्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी फैकल्टी ऑफ माइंड को डेवलप करें, अपनी थिंकिंग पे काम करें, अपने एटीट्यूड पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपनी पीपल स्किल्स पे काम करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स एंड वी आर ऑन डे 9 टुडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। तो पहले हमने हेल्थ से रिलेटेड एक्सक्यूसाइटिस को कवर किया था, जो लोग हेल्थ को लेके एक्सक्यूज देते हैं। फिर उसके बाद हमने शुरू किया इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस, कि लोग कहते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं इतना सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो उसी को ही हम कवर कर रहे हैं आज डे 9 में। थोड़ी सी मैं लाइन पिछले वाले सेशन में जहाँ हमने कंप्लीट किया था मैं पढ़ना सुनाऊंगा, बहुत अच्छी लाइन है वो। The difference in the very successful and the very unsuccessful finally reduce to difference in attitudes or difference in thought management. इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी सोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, थॉट्स को आप कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करता है। द टॉप ग्रुप वरीड लेस, was more enthusiastic, had a sincere liking for people। ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास है तो हर फील्ड में कहते हैं सक्सेसफुल हो जाएंगे। वी कैनॉट डू टू चेंज द अमाउंट ऑफ नेटिव एबिलिटी। पैदाइशी जो एबिलिटीज हैं उसको आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टनली चेंज द वे वी यूज वट वी हैव। जो कुदरत ने आपको दी हैं क्वालिटीज, उसको यूज कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आज डे 9 में हम कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज इज पावर व्हेन यू यूज इट कंस्ट्रक्टिवली। Closely allied to intelligence exquisitis is some incorrect thinking about knowledge. We often hear that knowledge is power, but this statement is only a half truth. Knowledge is only potential power. Knowledge is power only when put to use, and then only when the use made of it is constructive. आप नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते जा रहे हो, बुक्स पढ़ते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ होगी। नहीं, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसको यूज में नहीं लाएंगे, वो पावर में कन्वर्ट नहीं होगी हमारे लिए। कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट। The story is told that a great scientist Einstein was once asked how many feet are in a mile. Einstein's reply was, I don't know. Why should I fill my brain with facts I can find in 2 minutes in my standard reference book? तो नॉलेज भरने से कुछ नहीं होगा कि इतने कितने मील में कितने किलोमीटर है, क्या फर्क पड़ता है उससे। Einstein taught us a big lesson. He felt it was more important to use your mind to think than to use it as a warehouse for facts. फैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप थिंकिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, तो बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे अपनी नॉलेज का। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबने सुनी ही होगी। वन टाइम हेनरी फोर्ड वाज इन्वॉल्व इन अ libel suit
लीगल केस हो गया था उनपे विद द शिकागो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो था वहां का. द ट्रिब्यून हैड कॉल्ड फोर्ड एंड इग्नोरामस. इग्नोरामस मतलब इसको इग्नोरेंट है, कुछ नहीं पता है इसको, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है. एंड फोर्ड, अ मैन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, सेड इन इफेक्ट प्रूव इट. तो एक्चुअली कोर्ट केस चला उसके ऊपर, पता है. The Tribune asked him scores of simple questions such as who was Benedict Arnold, when was the Revolutionary War fought, and others, most of which Ford had little formal education, could not answer. तो फोर्ड के पास फॉर्मल एजुकेशन थी नहीं, तो वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया. वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे. फाइनली ही बिकेम क्वाइट एग्जास्परेटेड, एंग्री, एनॉयड जैसे होते हैं ना. एंड सेड, क्या गुस्से में आके बोला, आई डोंट नो द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस बट आई कुड फाइंड अ मैन इन 5 minutes हु डज. बंदे बहुत है मेरे पास भाई, मैं घंटी बजाऊंगा और बंदा आएगा और सारे आंसर्स बता, उसको नॉलेज है, लेकिन मुझे क्या करना है. हेनरी फोर्ड was never interested in miscellaneous information. He knew what every major executive knows. क्या जानते थे वो? The ability to know how to get information is more important than using the mind as a garage for facts. अब फैक्ट्स इकट्ठे करने का काम नहीं है, उसको अप्लाई करो. कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. हाउ मच इज अ फैक्ट मैन वर्थ. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है यहाँ पे, प्रैक्टिकल केस डिस्कस किया इसमें. I spent a very interesting evening recently with a friend who is president of a young but rapidly growing manufacturing concern. The TV set happened to be turned to one of the most popular quiz programs. उस समय चल रहा था quiz program. The fellow being quizzed had been on the show for several weeks. वो मतलब हर क्वेश्चन का आंसर था, कई हफ्तों से शो में था वो. He could answer questions on all sorts of subjects, many of which seemed non-essential. तब भी उसको आंसर पता थे. After the fellow answered a particularly odd question, something about a mountain in Argentina, my host looked at me, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो ओनर था, उसने इनकी तरफ देखा और बोला, and said, how much do you think I would pay that guy to work for me? अगर ये बंदा मेरे लिए काम करे, कितने पैसे दूंगा इसको, बता. How much? I asked. Not a cent over $300, not per week, not not per month, but for life. Can I repeat? वो कह रहे कितने पैसे देंगे उस बंदे को, कहता $300 एक हफ्ते के नहीं, एक महीने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए. कमाल. कैसे, देखिए कैसे पहुंचा इसके ऊपर. I have seized him up. I have sized him up. That expert cannot think. He can only memorize. He's just a human encyclopedia. And I figure for $300, I can buy a pretty good set of encyclopedias. In fact, maybe that's too much. 90% of what that guy knows, I can find in a $2 almanac. तो कह रहा है ऐसे ऐसे बंदे को मैं रखूंगा ही नहीं, रखूंगा तो क्या दूंगा बताइए. तो वो कह रहा है नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ के अंदर. What I want around me, he continued, are people who can solve problems, who can think up ideas, people who can dream and then develop the dream into a practical application. An idea man can make money with me, a fact man cannot. मैसेज मिल रहा है आपको? अपने दिमाग को यूज करें सोचने में, न्यू न्यू आइडियाज के लिए. खाली नॉलेज इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा. मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, उससे क्या हो रहा है? वैल्यू नहीं बढ़ रही हमारी. 3 ways टू क्योर इंटेलिजेंस एक्सरसाइटिस. क्या क्या तरीके बताए उन्होंने. 3 easy ways to cure intelligence exercises are: never underestimate your own intelligence and never overestimate the intelligence of others. बहुत पावरफुल लाइन है. Don't sell yourself short. कम मत आंको अपने आप को. Concentrate on your assets. Discover your superior talents. Remember, it's not how many brains you have got that matters. Rather, it's
हाउ यू यूज योर ब्रेन्स दैट काउंट्स। कितना दिमाग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस दिमाग को यूज कैसे कर रहे हो। मैनेज योर ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट हाउ मच IQ यू हैव गॉट। भूल जाओ IQ लेवल। सेकेंड रीजन, फैक्ट बताया उन्होंने, दूसरा तरीका, रिमाइंड योर सेल्फ सेवरल टाइम्स अ डे, माई एटीट्यूड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन माई इंटेलिजेंस। At work and at home, practice positive attitude. See the reasons why you can do it, not the reasons why you cannot. Develop an I am winning attitude. Put your intelligence to creative positive use. Use it to find ways to win, not to prove you will lose. बार बार अपने आप को याद दिलाओ, आई एम अ विनर, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, आई विल फाइंड अ सोल्यूशन। हम क्या कहते हैं, इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव। थर्ड way, remember that the ability to think is of much greater value than the ability to memorize facts. Use your mind to create and develop ideas, to find new and better ways to do things. Ask yourself, am I using my mental ability to make history, or am I using it merely to record history made by others? मैं हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ या दूसरों की हिस्ट्री को याद करके रट्टे मार मार के, बाबर की लड़ाई कब हुई थी, अकबर का बाप कौन था, उसका बेटा कौन, तो क्या फर्क पड़ता है उससे यार। इट्स नो यूज आई एम टू ओल्ड और टू यंग, इसको बोलते हैं एज एक्सरसाइटिस। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ इसको अगर हम अगले दिन शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, है ना। आज की रिकॉर्डिंग ही रोक देते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो अलग से इसको करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1-2 मिनट। हम में से बहुत सारे लोग, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने बताया कि रियल एजुकेटेड पर्सन कौन होता है। An educated person is not a person who has acquired so much specialized knowledge, but an educated person is a person who has developed the faculty of his mind to attract anything he wants without destroying the rights of others. बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, आपको जो चाहिए आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी फैकल्टी ऑफ माइंड को डेवलप करें, अपनी थिंकिंग पे काम करें, अपने एटीट्यूड पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपनी पीपल स्किल्स पे काम करें। बिकॉज हर जगह आपको लोगों से डील करना है। जो रिलेशनशिप मास्टर का कोर्स हमने शुरू किया, उसका एम ही है टू मेक यू अ रिलेशनशिप मास्टर। आप हर तरह के रिलेशनशिप को मैनेज करना सीख जाओगे, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, कुलीग के साथ हो, बॉस के साथ हो, जूनियर्स के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो। आपने अगर लोगों को मैनेज करना सीख लिया, उनसे डील करना सीख लिया इमोशनल लेवल पे, कहते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट द मैनेजर कौन है, जो हु मैनेजेस हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द टीम। तो वर्कर की जरूरत नहीं है, मैनेजर्स की जरूरत है आज की डेट में। और मैनेजर को दो चीजें चाहिए, एक बढ़िया माइंडसेट जो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में सिखाते हैं, एंड बढ़िया सी स्किल सेट जो रिलेशनशिप मास्टरी में हम डिस्कस करते हैं। फिर नाव के दो चप्पू मैं कहता हूँ लाइफ के हैं, अगर आपने इन दोनों को चलाना सीख लिया, इतनी स्मूथ जिंदगी चलती है हर जगह। यू विल अट्रैक्ट सक्सेस वेरी वेरी इजी। आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतना इजी था इस चीज में रिजल्ट पैदा करना। तो अपने ऊपर काम करें, अपने एटीट्यूड्स पे काम करें, अपने स्किल सेट्स पे काम करें, और DSP में उसको प्रैक्टिस करें। You will see within 3 to 4 months, 3 to 6 months, you will see amazing results, improvement in your life. So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Next session में हम cover करेंगे It's no use, I am too old or too young. इसको बोलते हैं age exercises. Age से लोग सोचते हैं मेरी उम्र नहीं है, अब कोई काम नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। टू join us live on coming Monday, because we do this session Monday to Thursday 9:15 to 9:30। फ्राइडे सैटरडे हमारे सेशंस होते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स रिलेशनशिप मास्टरी का। तो सी यू ऑन मंडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय, गुड नाइट।